साउथ पैसिफिक में चीन की सबसे खतरनाक साजिश। चीन ने सोलोमन के साथ सीक्रेट सिक्योरिटी डील की, गोपनीय डील। सुरक्षा के बहाने दुनिया की आंख में धूल झोंक रहा है चीन। यूनाइटेड स्टेट्स को आशंका, सोलोमन द्वीप पर सैन्य बेस बनाएगा चाइना। सोलोमन द्वीप पर चीन की मौजूदगी से ऑस्ट्रेलिया को खतरा समझ में आने लगा है। यह खतरा क्यों है? यह खतरा इसलिए है कि एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया की गर्दन पर आकर बैठ गया है चाइना। इस तरीके से यह क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, अगर आपको इसको एंटायरिटी में समझना है और हमारे गेस्ट से विश्लेषण समझना है तो जरा देखते रहिएगा। ड्रैगन फाइल्स का अगला पन्ना खोलता हूं, यहां जरा देखिए, इस नक्शे को बहुत ध्यान से देखिए। ऑस्ट्रेलिया, अगर आप साउथ पैसिफिक की तरफ जाएंगे तो यह मुल्क, इससे आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। लेकिन इसके पास में सोलोमन आइलैंड भी है। आप में से कितने लोग अब तक जानते रहे हैं? पापुआ न्यू गिनी का नाम शायद आपने सुना होगा, उससे ईस्ट की तरफ। पापुआ न्यू गिनी आपने फिर भी सुना होगा, लेकिन सोलोमन आइलैंड नहीं सुना होगा अब तक। तो आप सुन लीजिए, क्योंकि ड्रैगन अब यहां पांव पसार रहा है और यह किस कदर खतरनाक है, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया या क्वाड में शामिल देशों के लिए। क्वाड में एक आपका भी मुल्क है, इसलिए आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सोलोमन आइलैंड, यहां पर अमेरिका के जहाज भी जाहिर है इस समुद्री मार्ग से, इसलिए कहा जाता है कि ब्लू बैटलफील्ड में जो बाजी मारेगा वो जमीन का भी सिकंदर होगा। और यहां से अगर ये जहाज गुजरते हैं, ये अमेरिका को समझ में आने लगा है उस देश में, उस सोलोमन में। ये एक सॉवरेन कंट्री है बाय द वे, बहुत सारे द्वीपों का ये समूह है, आर्किपेलागो है, लेकिन इसमें इसकी जो राजधानी है वहां के सबसे बड़ी द्वीप में है। 6 बड़े द्वीप हैं और बाकी 900 के आसपास छोटे छोटे द्वीप हैं। इसमें सोलोमन में कब्जा करके वो क्या करना चाहता है? चीन ने सीक्रेट सिक्योरिटी डील की है। डील के तहत वॉरशिप तैनात किए जा सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का दावा, सैन्य अड्डा बनाने के फिराक में है चाइना। यूनाइटेड स्टेट्स का यह भी दावा है कि दुनिया की सबसे बड़ी नेवी चाइना की है। अब ये पोर्ट्रे कर रहा है वो, और यहां पर अपने वॉरशिप्स की वो तैनाती कर सकता है। ये वो जो एक फ्रेमवर्क उन्होंने तय किया है आपस में डील का, उसमें इसकी भी गुंजाइश छोड़ी गई है। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा खौफजदा है। क्वाड बनाया गया, सबसे ज्यादा थ्रेटन महसूस किया चाइना ने। अब ऑस्ट्रेलिया के सबसे करीब बैठकर उसकी आंखों में आंखें डालकर चाइना पूछेगा, हाँ भाई बताओ क्या चाह रहे हो तुम? ऑस्ट्रेलिया से दूरी देख लीजिए जरा, 2000 किलोमीटर से भी कम बची है। और अगर यहां पहुंच गए उसके वॉरशिप्स अपनी मिसाइलें लेके ऑस्ट्रेलिया की तरफ तान दिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा? इस खतरे को अमेरिका भी भांप रहा है, इस खतरे को ऑस्ट्रेलिया भी भांप रहा है। ये दूरी जो ऑस्ट्रेलिया से है, क्योंकि अभी तक आप ये जानते हैं कि चाइना की जो अपनी पोजीशन है, आप जानते हैं, अगर एशिया का मैप आप देख रहे होंगे और आप देख रहे होंगे कि इसमें जापान कहां है और उसके आगे किधर अमेरिका है, तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मिसाइलों की रेंज में बड़ी आसानी से अमेरिका आ रहा है, बड़ी आसानी से जापान भी आ रहा है, ताइवान वगैरह को आंख दिखाई जा रही है लगातार। लेकिन अमेरिका के अलावा एक कंट्री ऐसी थी क्वाड के बाद जिसने ऑस्ट्रेलिया ने खास तौर से परेशान किया था, और ये दूरी, ये स्ट्रैटेजिक दूरी चाइना को परेशान कर रही थी, इसलिए सोलोमन में जाकर वो बैठ गया है। सैन्य बेस बन गया तो क्या होगा? चीन का पहला टारगेट क्या है? चीन का पहला टारगेट है ऑस्ट्रेलिया। क्वाड संगठन के बनने के बाद से ही इस बात को लेकर चाइना खफा है कि ये बना क्यों लिया गया, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को आंखें तरेरने उसके करीब पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से चीन का विरोध करता रहा है, खास तौर से पैंडेमिक में जब वायरस की उत्पत्ति, उसके प्रसार को लेकर बात हुई तो ऑस्ट्रेलिया ने और मुखर होकर इसकी बात कही। और इतना वोसिफेरस होना, ये रास नहीं आया चाइना को ऑस्ट्रेलिया का। और अमेरिका की नजदीकी, ऑस्ट्रेलिया की, जापान की, इंडिया की, इनका मिलकर साथ में आ जाना, ये बात चाइना को खलती रही है। और इसीलिए सोलोमन में जाकर, और यह भी कहा जा रहा है कि सोलोमन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका चाइना में बड़ा इन्वेस्टमेंट है, चाइना से मित्रता हो गई है। और चाइना तो वैसे भी आप जानते हैं छोटे छोटे मुल्कों का क्या हाल करता है। यहां पर है तो कहने को सॉवरेन कंट्री, लेकिन उसके प्रधानमंत्री को इशारों में नचाकर, और वांग ये क्या कह रहे हैं, वहां के जो विदेश मंत्री हैं चाइना के, वो कह रहे हैं सिर्फ द्विपक्षीय समझौता, इससे किसी को कोई असर नहीं पड़ने वाला। और उनकी बातों को उसी तरीके से लिया जा रहा है जैसे कोई एक नंबर 1 का विलन कोई साधु का वेश बनाकर अच्छी बातों से किसी को लुभाने की कोशिश करे। ये जो मारीच बनने की कोशिश है, ये पूरी दुनिया समझ रही है। ड्रैगन फाइल का अगला पन्ना पलटते हैं और इसको समझने के लिए यहाँ पर स्टूडियो में चलते हैं अपने मेहमानों के पास। और वहां जाते हुए मैं आपको यह भी बता दूं
कि अगर आप सोच रहे हैं कि सोलोमन आइलैंड को लेकर अमेरिका की आंखें अब खुली हैं क्योंकि अभी 29 साल बाद उसने अपने दूतावास को सोलोमन में फिर से एक्टिव किया है, तो आप गलत समझ रहे हैं। उसने यहां पर जो संसद की बिल्डिंग है उसको कई सालों पहले बनाकर दे दिया था, लेकिन अगर संसद की इमारतें बना दिए जाने से कोई देश डेमोक्रेटिक हो जाता तो फिर जाहिर है ये इमारतों से ही काम चल जाता। अनुपम बैनर्जी सर मेरे साथ यहां जुड़ रहे हैं, जो कि एयरफोर्स के प्रवक्ता भी रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स के। उनके साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और इसके अलावा हमारे साथ राजीव सरदाना सर भी जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नेवल ऑफिसर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन पहले आपको जरूर देख लेनी चाहिए। यहां जब हम बात कर रहे हैं कि सोलोमन में जाकर बैठ गया है चाइना, तो क्या होने वाला है, इस पर सबसे पहले तो आपने ये देखा कि दूरी बहुत करीब है, 2000 किलोमीटर से भी कम, 1700 किलोमीटर। सबसे पहले नेवल ऑफिसर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं डायनेमिक्स। सरदाना सर, क्या होगा अगर यहां पहुंच गए वॉरशिप्स चाइना के? तो देखिए, पहले बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि चाइना इतना स्ट्रांग मिलिटरीली कैसे हुआ। पिछले 25 साल में जैसे जैसे वो एक इकोनॉमिक पावर बनता गया, उसने अपने आप को एक मिलिट्री माइट भी बनाया। मिलिट्री माइट ऐसे बनाया कि उसने रशिया से जो डिफेंस उनकी थी, लॉक स्टॉक एंड बैरल खरीद लिए, रिवर्स इंजीनियरिंग की, रिवर्स इंजीनियरिंग उसने बाकी देशों से की। इनसे इसने टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर किया और अपनी आर्थिक क्षमता के साथ साथ डिफेंस प्रोडक्शन भी बढ़ाई। तो इसलिए अब उसके पास मिलिट्री माइट भी है, इकोनॉमिक माइट भी है। और आज वो यदि ऑस्ट्रेलिया के पास सोलोमन आइलैंड्स में घुस गया है, तो ये वही हाल होगा उनका जो श्रीलंका का हुआ है, कि वो उनको अपने आर्थिक पावर से खरीद लेगा, क्योंकि वो छोटा सा द्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा जो उनके सामने है। ये एक बड़ा खतरा है, लेकिन अब देखिए, ये इसमें यह कहा गया है, द एग्रीमेंट सीक्स टू एनहांस सोशल स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म ट्रैंक्विलिटी इन द सोलोमन आइलैंड। देखिए लफ्फाजी किस तरीके से की जाती है दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। यह कहा गया है वांग यी की तरफ से। वो आगे जोड़ते हैं, स्ट्रेसिंग दैट चाइना सोलोमन आइलैंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन नॉट टारगेटेड एट एनी थर्ड कंट्री सर्विंग द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द साउथ पैसिफिक रीजन। ये लच्छेदार बातें दुनिया समझने लगी है। देखिए, किसी ने बहुत खूब कहा था कि अगर चाइना के पास इंडिया का जियोग्राफी होता तो शायद चाइना अभी तक वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे होते। अगर आप चाइना का मैप देखेंगे तो चाइना जैसे ही समुद्र की तरफ जाता है, ही इज़ कवर्ड बाय नेशंस जो उनके दोस्त नहीं हैं। और सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है जब कोई जंग छिड़ता है या कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होता है। तो जाहिर है चाइना विल लुक आउट फॉर प्लेसेस लाइक दिस। वो श्रीलंका में भी कोशिश करेंगे, वो सोलोमन आइलैंड पे भी कोशिश करेंगे। लेकिन हमें एज इंडिया वी नीड टू सी वन थिंग कि हमारे पास ऑलरेडी जियोग्राफिक एडवांटेज है। चाइना का जो लेन्स है वो जाता है हमारा अंडमान निकोबार के जस्ट नीचे से, राइट। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ क्रिटिकल फैक्टर जो क्वाड के बाकी कंट्रीज के लिए इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाइना को चोक शायद नहीं कर सकते, लेकिन जो देश कर सकते हैं वो है इंडिया। तो मेरे ख्याल से चाइना जितना ये मसल फ्लेक्स करेगा, ये इंडिया के लिए अच्छी बात है। क्योंकि जो बाकी कंट्रीज है उनको इंडिया का जियोग्राफिकल एडवांटेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तब होएगा क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया थ्रेटेंड होगा। और देखिए, जब लड़ाई आपके द्वार पे आते हैं ना, तभी आप समझते हैं दुख दर्द क्या होता है लड़ाई का। जब ऑस्ट्रेलिया थ्रेटेंड होंगे तब उनको समझ में आएगा कि इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है, इफ यू वांट टू रियली चेकमेट देम इन द सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मेरे ख्याल से ये एक न्यू जियोपॉलिटिक्स इवॉल्व हो रहा है और इसमें सारे कंट्रीज विल कंटिन्यूअसली इवॉल्व, और जिसमें इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मीनिंगफुल और बहुत इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन। ये एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि हिंदुस्तान की अहमियत समंदर से हमारा कितना बड़ा हिस्सा लगता है, ये समझते हुए अगर आप देखेंगे तो चाइना पर हमको एडवांटेज है। और ये मसल फ्लेक्सिंग, अनड्यू मसल फ्लेक्सिंग अगर होती रहेगी चाइना की तरफ से, तो ये हिंदुस्तान के लिए फेवर में जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।